चलिए तब हम लोग आज जो है हम लोग जानेंगे कि किरचॉफ लॉ के प्रयोग करके हम लोग जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के आवश्यक शर्तों के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। ये हम लोग बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझे। हम लोग आज जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध हम क्या करते हैं, ज्ञात किया जा सकता है, समझे। ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज मान लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, समझे, जिसमें 4 प्रतिरोध को लिया गया है। इसमें अधिक 4-5 प्रतिरोध को लिया गया। ये भी प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध G है। ये प्रतिरोध मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है और ये S प्रतिरोध है। इससे मान लेते हैं यहाँ करंट जो होता है, इससे जो करंट प्रभावित हो रहा है ये I1 है, और इससे जो करंट प्रभावित हो रहा है ये I2 है। यहाँ से एक पॉइंट इससे जो करंट प्रभावित हो रहा है इस करंट जो प्रभावित होता है ये I3 मान लिए हैं, और इससे जो करंट प्रभावित होता है ये मान लेते हैं I4 है, समझे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हुआ, एक ये लूप हुआ। लूप क्या होता है, तो बहुत सारे ब्रांच को जो होता है, जब बहुत सारे ब्रांच जो होता है कंबाइन हो जाता है, मतलब बहुत सारे ब्रांच जब शाखा जो होता है एक घेरा के अंदर आ चले आता है, मतलब जब कंबाइन हो जाता है, समझे, तो उससे एक लूप का निर्माण होता है। बहुत सारे ब्रांच मिलकर एक लूप का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग ऐसे भी देखिए, जैसे मान के चलिए ये भी है, इसके लूप बनाने के लिए कम से कम 3 ब्रांच की आवश्यकता होती है, समझे। तो ये जो होता है एक लूप हो गया, समझे। यानी कि बहुत से जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक प्रकार का लूप ही है, समझे। इसलिए बहुत सारे ब्रांच मिलकर जो होता है लूप का निर्माण करता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है आप जानते हैं इसके बारे में, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं इसका जो होता है, माना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ब्रिज के चारों ओर जो होता है ये ब्रांच का रेजिस्टेंस मान लेते हैं PQRS। अभी आप लोग को फिगर में दिखाएं PQRS। और धारा मापी का रेजिस्टेंस मान लेते हैं G। धारा मापी क्या है, तो धारा मापी ये है, समझे। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा मापी, इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं G है, समझे। तो हम लोग आप देखते हैं, देखिए जंक्शन जो होता है, जंक्शन बी पर किरचॉफ नियम लगाने पर, जंक्शन बी क्या है, जंक्शन बी देखिए यहाँ पे जंक्शन बी है, ये जो है ये इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन ए। ये जंक्शन हो गया, ये भी जंक्शन ही है, ये भी जंक्शन है, ये अलग अलग जंक्शन। तो जंक्शन बी पर होता है, जंक्शन बी पर हम लोग देखते हैं इसका प्रतिरोध कितना है। जंक्शन बी पर इसका टोटल किरचॉफ का नियम, जंक्शन बी पर जब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो देखते हैं हम करंट का कैसे फॉलो होता है। जंक्शन बी पर हम लोग जब किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो देखिए, तो यहाँ से ये करंट जो होता है ये पॉइंट हो गया किरचॉफ का, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं बी है। इससे देखिए यहाँ करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है, मतलब ये आने वाली करंट है। हम लोग आने वाले करंट को हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। और इससे यानी कि जब करंट के दिशा में चलते हैं तो उसे हम निगेटिव मानते हैं, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये करंट के दिशा में है, इसलिए इसको क्या मान लिया है, देखिए निगेटिव मानेंगे। और इस ये जो होता है ये भी करंट के दिशा में, देखिए यहाँ से ये जा रहा है, ये भी करंट के ये इधर यहाँ पॉइंट जो मिल रहा है, देखिए इस करंट के दिशा में है। यहाँ जो ये निकल रहा है तो ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में था, और ये जो निकल रहा है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए जो देखिए यहाँ पर I1 को हम लोग क्या माने हैं, I1 को नेगेटिव मान रहे हैं, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में है, मतलब जिधर करंट बढ़ा उधर ही है। ये दोनों जो होता है अपोजिट, I3 और IG जो होता है ये अपोजिट में है। देखिए I3 जो, देखिए I3 I1 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन I3 और IG जो होता है ये दोनों बाहर निकल रहा है, समझे। इसीलिए ये दोनों को पॉजिटिव माने हुए हैं, और इसको जो होता है ये नेगेटिव माने हुए हैं। तो इसीलिए देखिए -I3 + I3 ये दोनों को पॉजिटिव इसीलिए मान लेते हैं। इसका मान जो हम लोग 0 जान रहे हैं, इसका मान हम लोगों ने यहाँ पे 0 रख दिए, समझे। इसका मान हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 रख दिए, समझे। इसके बाद जो है इसका मान हम लोगों का 0 रख के उसके बाद -I1 बराबर कितना हो गया, I+3 इतना हो गया। ये तो उधर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए I1 बराबर I3 मान लेते हैं। ये एक इक्वेशन हो गया, I1 बराबर I3, समझे। यहाँ से I1 और I3 जो होता है ये, यहाँ देखिए ये I1 और I3 जो होता है ये दोनों का मान क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों करंट का मान क्या है, बराबर है, समझे। आप लोग हम लोग जो है जंक्शन डी पे देखते हैं, ये डी पे जंक्शन डी पे देखते हैं, तो इस पे देखिए ये आने वाली करंट है, ये भी आने वाली करंट है, लेकिन ये जो है निकलने वाली करंट है। तो मतलब ये आने वाली करंट है, ये भी आने वाली करंट है, और ये जो होता है ये निकलने वाली करंट है। मतलब ये आने वाली करंट है जिसका भी नेगेटिव, ये भी आने वाली है इसका भी मान नेगेटिव होगा, ये निकलने वाली है इसीलिए इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं, देखिए
यहाँ से I2 का मान लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि ये भी जो है आने वाली करंट है और ये भी आने वाली है, तो ये दोनों का मान नेगेटिव मान लेते हैं और I4 का मान जो होता है ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखिए I0 का मान हम लोग जानते हैं 0 माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा I4। तो ये जब उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस I4 हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, समझे, इसी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो I2 बराबर क्या हो जाएगा I4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग I3 बराबर I1 बराबर I3 निकाल लिए, I2 बराबर I4 निकाल चुके हैं, समझे। अब हम लोग जो है किरचॉफ का नियम लगाते हैं, एक बार इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे और एक बार इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका व्यंजक रिजल्टेंट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो ये जो एक प्रकार का ये लूप बना रहा है, देखिए लूप बना रहा है, इसमें जब किरचॉफ का नियम देखिए लगाते हैं, इसमें ये देखिए ये करंट की दिशा में है, इसमें देखिए ये भी करंट की दिशा में है, ये भी करंट की दिशा है, लेकिन ये जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसका मान और इसका मान ये दोनों का मान जो होगा नेगेटिव होगा, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखिए करंट की दिशा में ही जा रही है, लेकिन ये जो है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा और ये दोनों का मान जो होगा ये नेगेटिव होगा। तो इसी प्रकार हम लोग को देखिए किरचॉफ का नियम यही कहता है, जब हम लोग वोल्टेज वाला किरचॉफ का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से है या वोल्टेज भी बराबर क्या होता है आई आर होता है, इसमें I1 R1 माने हुए हैं। तो ये देखिए वोल्टेज यही होता है, तो इसमें देखिए ये यही है क्या है किरचॉफ का सेकंड लॉ यही है, सेकंड लॉ यही है, इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ से ये निकल गया। तो यहाँ देखिए इसका मान और इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आने वाले का है, मतलब आने वाले ना मतलब ये दोनों का करंट की दिशा में है, देखिए ये भी करंट की दिशा में है, ये भी करंट की दिशा में, इसीलिए ये दोनों का मान हम लोग क्या रखे हैं नेगेटिव रखे हैं, इसका भी मान नेगेटिव, इसका भी मान नेगेटिव, और ये जो है करंट के क्या अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसका मान हम लोग क्या रखे हैं पॉजिटिव रखे हैं। तो यहाँ से इसका मान हम लोग क्या कर IG का मान हम लोग जानते हैं 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना प्लस इतना बराबर 0 हो जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, मतलब ये देखिए माइनस में इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए I1 है, I2 को इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये देखिए इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समझे, ये जो निकला है इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ से I1 बटा I2 बराबर क्या निकला है R बटे P निकला है, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। तो हम लोग आगे निकालते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका देखिए इस साइड आप देखिए, अब हम लोग देखते हैं लूप जो है BCDB में लूप में देखते हैं, BCDB लूप में पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्यंजक के बारे में समझेंगे। देखिए BCDB मतलब इस पहले इस लूप में लिए थे, अब इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। इस लूप में देखिए ये दोनों ये करंट जो होता है ये करंट इधर मान के चलिए, इसका ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये देखिए ये आने वाली करंट है, मतलब ये आ रहा है करंट, ये करंट की दिशा में है, तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये देखिए आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए इधर, लेकिन जा रहा है इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका मान निगेटिव होगा और ये दोनों का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। इसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं सेकेंड लॉ में, देखिए सेकेंड लॉ में हम लोग लिखते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो -I3 प्लस इतना, इसका मान हम लोग जानते हैं क्या है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखते हैं IG बराबर 0 मान लेते हैं, और I3 और I1 का हम लोग मान निकाल चुके हैं, I1 बराबर I3 है और I4 बराबर I2 है, तो यहाँ पर हम लोग I3 और I4 का मान हम लोग रखेंगे। I3 की जगह I1 रख दिए और I4 की जगह I2 रख दिए, और QS तो ये बराबर ही है, ये दोनों वैसा ही रह गया, और इसका मान तो ये 0 हो गया। तो इसको जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव चिन्ह कट जाएगा, और ये I इधर गुना में है, ये सीधा रहेगा तो भागा में, I1 बटा I2 बराबर हम लोग क्या आ गया S बटे Q आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से, मतलब ये समीकरण देखिए 2 हो गया और समीकरण 1 हम लोग पीछे मान चुके हैं। यहाँ से देखिए समीकरण 1 से यहाँ भी देखिए I1 बटे I2 बराबर इतना है, मतलब LHS बराबर है, तो इसका मतलब R बटे P बराबर क्या हो जाएगा, RHS भी इसका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, समझे। ये LHS बराबर है इसीलिए RHS बराबर हो जाएगा, मतलब R बटे P बराबर क्या हो जाएगा S बटे Q। मतलब इसको देखिए, अभी देखिए
यहाँ से आप इसको जो है एस को देखिए इधर इधर पी जो है यहाँ पे क्या है भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, मतलब पी बटे क्यू हो जाएगा। और इधर से एस जो गुना में है ये इधर आ जाएगा तो भागा में आ गया। तो इसको हम उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, इसीलिए पी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा आर बटे एस। समझे, इसीलिए यहीं पर आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये अगर ऐसा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस अगर हो जाता है मतलब उससे करंट का फ्लो हो रहा है। मतलब इतना पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस अगर यदि हो रहा है मतलब उससे करंट मतलब इससे जो होता है करंट का फ्लो हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है समझिए इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। समझे, यही कॉन्सेप्ट था। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। समझे, इसी तरह आप लोगों को कॉन्सेप्ट सवाल आप लोग को मिलता ही रहेगा। चलिए ठीक है।